हाय गाइस, दिस इज निशा फ्रॉम लेट्स टॉक इंग्लिश एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। ओके, सबसे पहले मैं कोई ग्रामर रूल नहीं कराने लगी इसमें कि हाँ जी कौन सा रूल यूज करके एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा करेंगे कि अगर आपको रिकॉग्नाइज करना हो एक सेंटेंस को देख के कि वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है तो आप कैसे करेंगे। सो कुछ नहीं करना गाइस, इट इज वेरी सिंपल टू डू। बस आपको दो चीजें चाहिए, एक कि आपका जो सेंटेंस आप देख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट, एंड उसका मेन वर्ब क्या है। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, अ बॉटल इज kept on the table. So now guys just look here, what is the main subject? हमारा main subject क्या है? Bottle. हमारा verb क्या है? Kept, जो कि keep की एक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे forms of verb do not matter. Now guys what you have to do is subject लिया, verb लिया। अब आपने ये देखना है कि जो ये सेंटेंस है क्या वो ये काम खुद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। बॉटल अपने आप को रख सकती है, यू नो गाइस। देखो नॉनसेंस आंसर्स बड़े होंगे, हाँ जी रखी जा सकती है, कोई सेंसर के साथ रख दिया, कुछ कर दिया। हमने ऐसी बातें नहीं करनी, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल थिंग्स। क्या जो आपके सबसे पास में बॉटल पड़ी है इस टाइम वो अपने आप को रख सकती है टेबल पे, फॉर श्योर वो नहीं रख सकती। सो नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट वो काम खुद नहीं कर पाता, उस सेंटेंस को कौन सी फॉर्म का सेंटेंस कहते हैं? पैसिव फॉर्म, दैट इज पैसिव वॉइस। नाउ व्हेन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है मेन, और वो जो मेन वर्ब है उसको खुद कर पा रहा है, वो एक्टिव फॉर्म है। जैसे अ टीचर इज teaching the students. So now guys, what is your main subject? It's a teacher. What is the main verb? Teaching. क्या एक टीचर खुद पढ़ा रही है? Yes, टीचर के खुद के एफर्ट्स लग रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, so she is teaching herself. So now your sentence is in the active form. बस गाइस यही एक्टिव एंड पैसिव। जब सब्जेक्ट कोई काम खुद कर पाता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट वो काम खुद नहीं कर पाता उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। आई गिव यू मोर एग्जांपल्स सो दैट आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए। ओके, मैंने एक सेंटेंस लिया, द व्हाइट बोर्ड, दिस व्हाइट बोर्ड was cleaned or wiped by the office boy. Sentence क्या है? The whiteboard was cleaned by the office boy. Okay, इसको छोड़ दो, by वाला पार्ट भी नहीं लेते, एक सिंपल सा सेंटेंस है, the whiteboard was cleaned in the evening. Let's keep it simple. नहीं, आपको by से आइडिया हो जाता है। अब इस सेंटेंस को आपने रिकॉग्नाइज करना है कि एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में। अब क्या करेंगे? You'll find the main subject. सब्जेक्ट क्या है? व्हाइट बोर्ड। काम क्या हुआ है? क्लीन। मैंने अगेन बोला था कि हमें फॉर्म ऑफ वर्ब से कोई लेन देन नहीं रखना। नाउ सब्जेक्ट इज व्हाइट बोर्ड, वर्ब इज क्लीन। अब देखो क्या व्हाइट बोर्ड अपने आप को क्लीन कर सकता है? अगेन गाइस नो, लाइक आई वांट वेरी जेन्युइन आंसर्स। व्हाइट बोर्ड, अगर ये वाले बोर्ड की बात कर रही हूँ, क्या मैं इसको क्लीन कर सकती हूँ खुद से? हाँ, मैं खुद कर सकती हूँ, बट ये व्हाइट बोर्ड इसको नहीं कर सकता। सो नाउ व्हेन द सब्जेक्ट कैन नॉट डू द वर्क हिमसेल्फ herself for itself, हम उसको कौन सी फॉर्म में बोलते हैं? पैसिव फॉर्म। ऑन द अदर हैंड, नाउ इफ आई से ओके, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार at 80 kilometers per hour. Now guys, what is the main subject? Driver. What is the verb? Driving. Now, can the subject do this work himself? Can the driver drive the car? Obviously yes, the driver is going to drive the car. So when the subject is doing the work himself, herself, or itself, it's in the active voice. So ये है guys voice। इसे इतना डरते क्यों है? एक्टिव, यानी सब्जेक्ट कैन डू द वर्क, जब सब्जेक्ट खुद काम कर सकता है एक्टिव फॉर्म। जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर सकता, कोई और चीज चाहिए उसको काम करवाने के लिए, तो हम उसको लिखेंगे पैसिव वॉइस। ओके गाइस, एक और फंडा है इसको रिकॉग्नाइज करने का, और वो ये है गाइस, आपने 12 टेंसेस पढ़े हैं। डोंट वरी, मैं टेंसेस नहीं पढ़ाने लगी, बट एक जनरल बात कर रही हूँ।
आपने टेंसेस पढ़े हैं 12, आपको इतना पता है कि इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, ओके। दूसरा, आपको इनके रूल्स भी पता है, नो डाउट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम करेक्टली, बट आपको एटलीस्ट रूल्स पता है ना, कि इज एम आर के साथ ing लगता है, विल बी शाल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ing, है ना, सो यू नो ऑल दोज थिंग्स। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें यूज करने नहीं आते, हम उसके अभी डिटेल में बात भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्टिव पैसिव का क्या रोल है, जब भी 12 टेंसेस में से कोई एक टेंस रूल लगा हो किसी सेंटेंस में, तो वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये 12 टेंसेस में से कोई वर्ब कोई टेंस नहीं लगा हुआ किसी सेंटेंस में, वो पैसिव फॉर्म में होता है। एक्सप्लेन यू हाउ। ओके, द सेंटेंस इज electric cars are made in Japan. So my sentence is electric cars are made in Japan. I need to recognize the subject, जो कि है electric cars, मतलब cars is my subject, कैसी है वो electric है, and verb क्या है, made. Now सॉर्ट आउट है। अब हम इसका टेंस रूल देखते हैं क्या यूज है। टेंस रूल में क्या किया, उन्होंने आर लिया है, आर के साथ उन्होंने, हमें नहीं पता वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लिया, सो लेट्स कीप इट ऑन होल्ड। क्या 12 टेंसेस में से कोई ऐसा रूल है जो कहता है आर के साथ हम वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं? यहाँ पे 12 टेंसेस में से एक टेंस है जिसमें आर यूज होता है, बट उसके साथ वर्ब के साथ ing चाहिए, इजंट इट? ये 12 टेंसेस में से एक टेंस रूल है जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। बट इसके अलावा और किसी भी टेंस रूल में हम आर नहीं यूज करते। यहाँ पे हमने आर यूज किया प्लस वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म, और ये 12 टेंसेस की फैमिली में बिलोंग नहीं करता। सो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये पैसिव फॉर्म में है। आई अगेन रिपीट गाइस, अगर 12 टेंसेस में से, आई नो यू नो द रूल्स, यूज करने नहीं आते छोड़ दो उसको, बट रिकॉग्नाइज तो कर सकते हो ना कौन सा टेंस रूल यूज्ड है। सो अगर 12 टेंसेस में से कोई एक टेंस लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो एक्टिव फॉर्म में है, अगर नहीं लगा हुआ कोई और तरीके का टेंस या फिर यहाँ पे वर्ब स्ट्रक्चर प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसको पैसिव फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ओके, लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल एंड देन वी विल फिनिश ऑफ द वीडियो। एंड द लास्ट एग्जांपल वुड बी द न्यू हाउस was constructed by ABC agency. Now let's find the main subject. Subject क्या है? House. Verb क्या है? Constructed. Now क्या ये घर अपने आप को construct कर सकता है? नहीं कर सकता. So ये कौन सी form में है? Passive form में. On the other hand, अगर मैं देखूं, मुझे नहीं पता है ना, समझ नहीं आ रहा एक्टिव पैसिव की सब्जेक्ट खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप ये वाला पार्ट लो। आपका मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है? इट लुक्स लाइक इन द थर्ड फॉर्म, एंड इसके आगे क्या लगा हुआ है? was एज एन हेल्पिंग वर्ब। सो नाउ क्या 12 टेंसेस में से कोई ऐसा एक टेंस है जिसमें was के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे? नहीं, तो इट इज इन द पैसिव फॉर्म, बिकॉज अगर हम एक्टिव की बात करें तो हमें was के साथ वर्ब प्लस ing चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ बोलूं she loves Maggie. Now subject क्या है? she, verb क्या है? loves. वो खुद पसंद कर सकती है मैगी को, rather वो करती है, ठीक है। सब्जेक्ट मैगी को खुद पसंद करती है, सब्जेक्ट कैन डू द वर्ब और द काम अपने आप, तो ये कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव। और अगर हमने इसको टेंस रूल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है गाइस, तो ये हमारा टेंस रूल क्या है? वर्ब के साथ SES लगा हुआ है। एंड देयर इज अ रूल इन इंग्लिश, आई मीन देयर इज अ टेंस रूल इन इंग्लिश कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ SES लगाते हैं, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। विच रूल इज इट? इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसका एक और नेम है सिंपल प्रेजेंट। So this was all for this particular session guys. In case if you need detailed information on this topic or you want to learn it in more detail, please contact me on the number given below. Thank you.